हेलो एवरीवन। तो आज हम करंट अफेयर की डेली सीरीज के सेकंड वीडियो में बात करेंगे कुछ और नए पॉइंट्स पे, डेली करंट अफेयर्स के पॉइंट्स पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स जेएनयू की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली अभी जेएनयू के जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। एंड अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया गया होगा गूगल फॉर्म का, वहाँ जाके अपना डिटेल्स फिल कर सकते हैं उस पर, ताकि आपको क्लासेस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन वो मिल सके और क्लासेस आप ज्वाइन कर सकें और अपनी तैयारी आप कंटिन्यू कर सकें। चलिए हम आते हैं सबसे पहले आज के पॉइंट पे। तो आज के जो पॉइंट में सबसे पहले हमारा वर्ल्ड जो चिल्ड्रन डे आता है। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे की बात करते हैं तो ये हर साल 20 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये ऑब्जर्व किया जाता है 20 नवंबर पर ईयर। अब एक चीज़ आपको यहाँ पे मैं बताऊँ कि जो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे है, ये एक्चुअली में चलाया किस संस्था के द्वारा जाता है। तो इसको अगर मैं कहूँ कि चलाने वाली जो संस्था है वर्ल्ड में, वो यूनिसेफ है। यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो स्पेशली बच्चों के लिए काम करती है। और अगर मैं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात करूँ, और भी कई गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं जहाँ पे कई बार यूनिसेफ की फुल फॉर्म्स वगैरह भी पूछी जाती हैं, उनसे रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। यूएनओ की ही एक पार्ट है ये। उसके साथ अगला जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आया वो ये आता है कि जो वातायन जो अवार्ड है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये इस साल किसे दिया गया है। तो ये इस साल जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसे आपको ध्यान रखना है कि वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है और वो है MITP। MITP पहले है क्या, मैं ये बता दूं। MITP स्पेशली जो मेघालय में ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ एक पॉइंट है, जिसमें अगर मैं कहूँ कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट को डेवलप करने की बात की गई है, उससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट एक MOU किया है बैंक्स के साथ, जिसमें लोन लिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट और मेघालय गवर्नमेंट ने साथ मिलके। तो अभी हम इसके बारे में, सबसे पहले MITP का फुल फॉर्म हमें ध्यान में होना चाहिए। तो MITP का जो फुल फॉर्म वो है मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो जो मेघालय इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो MITP ये ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। अब इसमें हुआ क्या कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है और गवर्नमेंट ऑफ मेघालय है, इसने क्या किया है कि एक वर्ल्ड बैंक के साथ साइन किया है। अब वर्ल्ड बैंक के साथ इसने साइन किया और साइन करके इसने 120 मिलियन डॉलर, ओके, 120 मिलियन डॉलर की जो रकम है उस प्रोजेक्ट के लिए जो यहाँ पे तैयार किया जाएगा ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मेघालय में, जैसे मॉडर्न, थोड़ा मॉडर्न करने की कोशिश की जाएगी। खासकर मैं सीधी बात करूँ, सड़कों से जुड़ा हुआ है ये। तो इसमें क्या है कि उसे बेहतर बनाने के लिए मेघालय गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इन दोनों ने मिलके जो वर्ल्ड बैंक है उससे साइन किया और 120 मिलियन डॉलर की रकम जो कहेंगी ली जाएगी इस प्रोजेक्ट के लिए। उसके साथ साथ ये मेघालय से जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मैं इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा MITP को। उसके बाद अगला आता है कि रुपे कार्ड से जुड़ा हुआ। रुपे कार्ड का जो फेज सेकंड है वो भूटान में स्टार्ट हो गया है। अब मैं सबसे पहले आपको बता दूं, रुपे कार्ड जो है ये इंडिया में 2014 में आया था और 2014 में आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे प्रमोट किया रुपे कार्ड को। रुपे कार्ड आपका भूटान में भी चलता है ऑलरेडी। आपका जो ATM, मैं कहूँ सीधी भाषा में, एक रुपे ATM आता है, वीज़ा आता है, कुछ इस तरह के 3-4 तरह के ATM आते हैं, मास्टर कार्ड आता है एक। उसी प्रकार रुपे जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का खुद का है। अब जो रुपे है, इस कार्ड को सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई अदर देशों में जो ट्रांजैक्शन के लिए यूज़ करना अप्रूवल किया, जिनमें से एक कंट्री भूटान भी है। भूटान में सबसे पहले रुपे कार्ड का यूज लास्ट ईयर 2019 में अगस्त महीने में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर भूटान गए थे दौरे पे, उस समय वहाँ पे इन्होंने इनोग्रेट किया था उसे, उसका स्टार्टिंग किया था वहाँ पे। तो जो फेज फर्स्ट था उसका मेन मोटो ये था भूटान के अंदर कि जितने भी भारतीय भूटान जाते हैं, चाहे वो एज ए टूरिस्ट जाते हों या फिर बिजनेस के तरीके से जाते हो, जिससे भी जाते हैं,
उन भारतीयों को, उन इंडियंस को वहाँ पे ट्रांजेक्शन में हेल्प मिल सके, वहाँ पे उनको एटीएम पॉइंट्स मिल सके रुपए कार्ड के यूज़ करके, या फिर वो शॉपिंग मॉल्स में अपना शॉपिंग कर सके वहाँ पे। तो उस लिए वहाँ पे रुपए कार्ड का जो फेज फर्स्ट है वो केवल इंडियंस के लिए था, कि इंडियंस जब भूटान जाएं तो वहाँ पे उनको कोई दिक्कत ना आए ट्रांजेक्शन करने में। लेकिन अभी क्या है कि जो भूटान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ मिलकर भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने वर्चुअल रूप से क्या किया कि जो वर्चुअली लॉन्च किया रुपए कार्ड को, और ये सेकंड फेज किया। इसमें कहा कि अब कोई भूटान से अगर भारत आता है, कोई भी भूटानी भी जो लोकल है वो भी अगर भारत आता है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। दूसरी चीज, इसमें जो फर्स्ट मैं बता रहा था आपको, फर्स्ट फेज की बात की हमने, तो फर्स्ट फेज आपको समझ में आ गया। और सेकंड जो फेज है उसने क्या कि भूटान, जो भूटानीज कार्ड होल्डर हैं वो इसको इंडिया में आके भी यूज कर सकते हैं। वहां तो यूज कर ही सकते थे, साथ ही साथ अब इंडिया में भी आके यूज कर सकते हैं इसको। तो मतलब साफ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो एक स्टेप लिया वो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम कर रहा है। दूसरा, कहीं ना कहीं जो लोग भारत आते हैं उनको जो पैसों से जुड़ी प्रॉब्लम आती थी, अदर कंट्री है, करेंसी, थोड़ा करेंसी का इशू रहता, तो वो करेंसी वाला इशू भी खत्म हो गया। अब रुपए कार्ड लेके आते हैं और अपना इंडिया में नॉर्मली खरीदारी कर सकते हैं, अपना मनी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, जैसा लास्ट ईयर इंडियंस के लिए भूटान में कर दिया गया था। तो ये फेज फर्स्ट और फेज सेकंड दोनों ध्यान रखिएगा। यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, खासकर जेएनयू के एग्जाम, जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी है उनके एग्जाम्स में इस तरह क्वेश्चन डाल देता है कि फेज सेकंड है वो कब स्टार्ट किया गया था। तो ये 20 नवंबर 2020 डेट याद रखिएगा। उसके साथ हम आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो एक जो लास्ट हमारे पास पॉइंट है वो है 20 समिट हुई है एससीओ, संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसका जो 20वां समिट है वो 10 नवंबर को हुआ था। अब 10 नवंबर को जब ये संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट हुआ, ये वर्चुअली हुआ क्योंकि कोरोना की वजह से कहीं भी ऑफलाइन जो भी चीज़ें हैं वो हो नहीं रही हैं, कहीं भी फिजिकल टच में आने की कोशिश नहीं कर रहा है कोई भी मिनिस्टर। तो ज़्यादातर जो समिट्स हैं वो अभी वर्चुअली हो रही हैं। तो ये 20वां जो समिट हुआ एससीओ का, ये भी वर्चुअली हुआ। अब इसमें जो सबसे ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि एक तो डेट याद रखनी है हमको कि ये कब हुआ था। तो नवंबर 10 2020 को, साथ ही साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो गया। और मीटिंग का जो चेयरमैन थे, अगर हम कहेंगे चेयर किसने किया, तो इस मीटिंग को चेयर, इस समिट को चेयर किया था रशियन जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने। अब ये खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जो मोस्टली बीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं जेएनयू के लिए। अब जेएनयू में क्या है कि बीए में लैंग्वेज पढ़ाया जाता है और रशिया ऑलरेडी उस लैंग्वेज का एक पार्ट है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में डाल दे कि जो 20th एससीओ समिट हुआ था उसको चेयर किसने किया था। तो उस टाइम मैक्सिमम स्टूडेंट इधर उधर ढूंढेंगे, यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से उठा के डाल दिया जेएनयू ने, ऐसा तो सिलेबस में दिया नहीं था। तो देखिए ये सारी चीज़ें करंट अफेयर्स की हैं और इनको नॉर्मली अगर आप साथ के साथ करते जाएं, वीडियो को देखते रहें, तब भी आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। जेएनयू से रिलेटेड या यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स रहते हैं हम कोशिश करेंगे धीरे धीरे, जो हमारी अदर फैकल्टीज़ भी आएंगी उनके थ्रू भी, कि आपको करंट अफेयर्स हो या जो भी स्टडी मटेरियल हो वो आपको बेहतर तरीके से प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि आप लोग जो भी एग्जाम्स हैं उन्हें बेहतर कर सकें। चाहे वो इन द सेंस गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात की, जो गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम्स हैं उनकी बात करें हम। गाइस, अगर आप इनसे रिलेटेड पीडीएफ्स, जो करंट अफेयर के वीडियोस आएंगे उनसे रिलेटेड डेली जो पीडीएफ्स आपको चाहिए होंगी, अभी प्रोवाइड करना स्टार्ट नहीं किया बट बहुत ही जल्दी प्रोवाइड करना वो भी स्टार्ट कर देंगे। तो आप पूरा का पूरा वीडियो का अगर पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए कि जो पढ़ाया है वो पीडीएफ फॉर्मेट में अगर मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप है एग्जाम ऑफिशियल के नाम से, उसे ज्वाइन करिए। साथ ही साथ आपके सामने नंबर लिखा हुआ व्हाट्सएप नंबर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है रिगार्डिंग टू योर प्रिपरेशन एंड अभी जो एडमिशन प्रोसेस आएगी तो उससे रिलेटेड भी तो आप हमें टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और बता दूं आपको लास्ट में कि जेएनयू की जो इस साल की क्लासेस हैं बैचलर्स की स्पेशली, वो ऑफलाइन मोड पे नहीं होंगी, वो ऑनलाइन मोड पे होंगी। उसके लिए हमारा एक पुराना ऑलरेडी वीडियो है, उसे आप देख लीजिए, जो हमने कल ही पोस्ट किया था, उसे आप देख सकते हैं कि उसमें हमने बताया कि किस तरह से जेएनयू ने आने वाले टाइम में 4 साल का पाठ्यक्रम लाने की बात की, और दूसरा जो क्लासेस उनको ऑनलाइन करने की बात की जा रही है। एंड गाइस,
वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिए। साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स हैं इनको आप इस वीडियो को देखिए जरूर, ताकि कम से कम आपका जो करंट अफेयर है वो साथ का साथ कंप्लीट होता जाए। सो गाइज, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग वीडियोज एंड नोटिफिकेशन रिलेटेड टू एग्जाम्स।